बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारी रेसिपी साग बनाने के हवाले से जैसे साग आप देख रहे हैं, ये हमने उसको सरसों का साग है, ये पीले पीले फूल भी नज़र आ रहे थे। और ये पालक है, इसको साफ़ करके वॉश करके हमने टोकरी में डाला हुआ है ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। और फिर ये बाथू, ये गोभी के हैं, फूल गोभी, ये भी थोड़े से हम ऐड करते हैं इसमें। कुछ लोग डालना पसंद करते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन हम डालना पसंद करते हैं। सो ये हैं सब्ज़ मिर्चें जो हम इसमें डालेंगे। इनको हम क्रश कर लेंगे बाद में, साबुत नहीं डालेंगे। तो अब हमने लेना है बड़ा सा पतीला। उस पतीले में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उन पत्तों का अपना पानी भी साथ साथ जो है वो निकलता है, फिर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब जो हमारा ये साग है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, वो जिसे बोलते हैं ना, इसके लिए स्पेशली एक टूल यूज़ होता है, इसे हम बोलते हैं उर्दू में दाँत, क्या बोलते हैं इसे, दाँती बोलते हैं। उसके थ्रू हम कटिंग कर लेंगे। छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा आसानी से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। अब वो उबलते हुए पानी में ना हमने ये साग अपना काट के डालना शुरू कर दिया। अब देखिए, हमने इसमें जो ये सब्ज़ मिर्चें थी ना, उनको मैंने क्रश कर लिया, ग्राइंडर में डाल के क्रश किया ऐसे। ये पकना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे पक रहा है, उसमें साथ साथ हमने इसमें साग डाला है, जो सरसों के साग था वो हमने काट के गर्म पानी में डाला है। उसको पकने के बाद जब थोड़ा सा ये पकता जा रहा है, तो उसके थोड़ी देर बाद हम साथ ही मीन्स सारी चीज़ें इकट्ठी डालनी होती हैं, लेकिन हम इसको जैसे जैसे काट रहे होते हैं साथ साथ उसी तरह से ऐड भी करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सारा काट के रखें, तो टाइम बचाने के लिए हम साथ साथ काटते जाएँ, साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें वो भी डाल दिया हमने, जो बाथू वगैरह था। अब ये हमारे पास गोभी रहेगी, ये भी साथ डालेंगे क्योंकि थोड़ी सख्त होती है, और ये जब पकेगी तो फिर बिल्कुल मुलायम होके इसमें मिक्स हो जाएगी और आपका जो साग है वो एक क्रीमी फॉर्म में बनेगा। थोड़ा सा पानी हमें लग रहा है जैसे खुश्क हो रहा है ज़्यादा, और अगर आपकी तेज़ आंच है, फ्लेम ज़्यादा हाई है, तो पानी खुश्क भी हो जाता है, तो उस सूरत में आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ना। अब ये बाकी जो हमारे पास हम मज़ीद कटिंग कर रहे हैं साथ साथ उसको ऐड, पालक डाल देते हैं इसमें। पकने देंगे, इसे कवर कर देंगे ऊपर से। ये जो हमने क्रश की हैं मिर्चें, उसमें हम थोड़ी सी वो जो रेड चिली फिले, मतलब जो आधी कुटी मिर्चें होती हैं ना, वो डालेंगे साथ में, इसके ऐड करेंगे। ये है बाथू जो हमने काट अलग से रखा हुआ था। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता पहले तो आपने साग डाला, उसके बाद पालक डाल लें, फिर थोड़ा सा और अगर वो पक पक के थोड़ा खुश्क होने पे आ रहा है तो उसमें वो डाल दें। अभी हमने सारी मिर्चें इसमें डाल दी हैं जो हमने ग्राइंड की थी। साग की क्वांटिटी कोई हमारे पास टोटल जो थी ना वो 3 kg थी, और इसमें हमने 1/4 kg जो है ना सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। पकने दें, ऐसे बंद कर दें ढक्कन। अब ये पक चुका है, और ऐसा ऐसा वो जो एक इसको मिक्स करने के लिए एक स्पेशली एक इसका स्पून होता है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं जिससे इसको मिक्स करते हैं। ये देखें, इसकी मैं उससे हम साथ साथ इसको अब मिक्सिंग साथ साथ इसकी शुरू कर देंगे।
ये थोड़ा सा 1 कप जितना आटा हम साथ साथ ऐड करेंगे और इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे क्योंकि अगर आप एकदम से डाल देंगे तो वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उस गुठलियों को अवॉइड करने के लिए ना आप इसमें हल्का हल्का डालते जाएंगे और साथ साथ उसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये लिया है हमने बेसन, थोड़ा बेसन डालेंगे इसमें और उसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा आटा डालेंगे, ज़्यादा तादाद में डाल दिया तो फिर वो वाइट वाइट हो जाता है साग जो है ना, तो इसलिए अब ये देखिए हम बना रहे हैं साथ में तड़का। तड़के में हमने चॉप्ड लहसुन और अदरक डाला हुआ है। अदरक की क्वांटिटी कम है और लहसुन जो है वो हमने इसके कोई 5 to 6 उसके जो पीसीज हैं वो लिए हुए हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, हमने इसको ब्लेंड भी कर लिया है और ये देख रहे हैं आप इसकी लुक, ये बिल्कुल क्रीमी सा तैयार हो गया। और अब इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे जो हमारा तड़का बन रहा है उसमें। इसे ब्राउन होने देंगे। नमक थोड़ा डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे क्योंकि टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इससे ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और हम वहाँ से अपना साग जो है वो लेके इसमें अपने तड़के में ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं आप कितनी इसकी प्यारी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। सारे साग को एकदम से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जितना आपको चाहिए हो 1 मील के लिए तो उसके लिए आप उतना सा ही उसको रेडी करें और उसके बाद दोबारा से फ्रेश रेडी कर सकते हैं जो फ्रीज़ किया हुआ होता है। क्योंकि ये एक दिन में तो हम कहते हैं और हमेशा हमारे घरानों में ऐसा होता है कि ये साग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं। अब ये देखिए हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। लुक भी बहुत प्यारी है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।